रजब भट्ट एक्चुअली इतना फेमस नहीं था जितना कि ये जो कंट्रोवर्सी है इन्होंने रजब भट्ट को ब्रांड बना दिया। मेरी रजब भट्ट से मुलाकात हुई मलक जमान नसीब के जरिए, मुझे हजारों कॉल्स आ चुकी हैं कि यार हमें रजब भट्ट से मिलवा दो। यार रजब भट्ट को अल्लाह ने क्या ऐसा मुकाम दे दिया, वो लोग जो उसके ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मैंने वो देखे हैं कि उसके साथ खड़े होकर सेल्फियां ले रहे थे अदालतों में। चंद एक ऐसे लोग बीच में कोशिश करने लगे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मौजूद थे, लॉयर्स मौजूद थे, हमने वो भिनक भी नहीं पड़ने दी। कोशिश क्या करने लगे? बस वो हुल्लड़बाजी की कोशिश होने लगी थी, वो फिर हमने हुल्लड़बाजी नहीं होने दी। कई जो इंतशार पसंद लोग हैं जो कहते हैं जी ऐसी वायरल हो जाइए, यहाँ तक कि रजब भट्ट का नाम लिख के ही उसकी रजब फैमिली वगैरह @ लिख के इस तरह की पोस्ट लगाते हैं और उसी के खिलाफ लगाते हैं कि जी ये आ गया है प्रोटोकॉल। फिर कई लोग ये कह रहे थे कि जी इन्ने तो गार्ड साढ़े नाल भी होंगे ने फलाने, इस तरह की बातें कर। मैं ये जो बेहयाई फहाशी है मैं इसके खिलाफ। फिर इस तरह के काम करने वालों को यूं रियासती प्रोटोकॉल मिलना क्या मुनासिब बात है? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं आपका मेजबान राहिल मुआविया। नाज़रीन, वो किसी शायर ने कहा था ना कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। और लोग तो अब ये भी कहते हैं कि ये सदी अहमकों की पजीराई की सदी है। पहले लोग मशहूर होने के लिए पढ़ते थे, अच्छी गुफ्तगू करते थे और लिखते थे, अच्छा बोलते थे, अच्छी आदत की वजह से पहचाने जाते थे। आज मशहूर होने के लिए आपको कोई ना कोई सोशल मीडिया पे बोंगी मारनी पड़ती है और आप मशहूर हो जाते हैं। और फिर अलमिया यहाँ ये है कि सोसाइटी और रियासत बोंगियां मार के मशहूर होने वालों को इतनी ज्यादा इज्जत देती है कि जितनी एक किताब लिखने वाले को कभी भी नहीं मिली। फिर आपकी जो जनरेशन जी है वो इंस्पायर किताब लिखने वाले से क्यों होगी? वो तो किसी टिकटॉकर से होगी। सो इसी तरह का हमने एक तमाशा देखा कि मारूफ यूट्यूबर रजब भट्ट पहले इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जब लैंड करने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए, स्पेशल दरवाजे खुल गए, बड़ी गाड़ियां स्पेशल प्रोटोकॉल से लेके अदालत तक गई। उसके बाद कराची में पेश हुए तो इसी किस्म का प्रोटोकॉल था, लेकिन वो तो वकला ने एक काबिले मुजम्मत जो है ना वो हरकत कर दी और उस पर अटैक हो गया। फिर कल वो जब लाहौर की एक अदालत में पेश होते हैं तो 20 से ज्यादा गाड़ियां और सैकड़ों पुलिस एहलकार की सिक्योरिटी में वहां इर्द गिर्द वकला का हिसार अदालत तक जाते हैं। चंद मिनटों की पेशी होती है और वापस। मेरे साथ मौजूद हैं फैसल जट साहब जो वकील भी हैं और कल उनके साथ अदालत में पेश हुए, पीछे पीछे थे, लेकिन चूंकि इनके साथ मेरा दोस्ती वाला ताल्लुक भी है। जट साहब मुबारक हो। आप तो मुझे बड़े खुश नजर आ रहे थे, जैसे कोई बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। ये क्या मामला है, कैसा फील हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आपके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और इसी तरह मलक ज़मान नसीब साहब के साथ भी मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और आपने जो पहले ज़िक्र किया कि पहले इज़्ज़त मिलती थी, किताबें लिखते थे, वो चीज़ें लिखते थे, तो ये आपकी बात बड़ी वैलिड है। इस चीज़ को मैं खुद ऑन भी करता हूँ कि आजकल के दौर में देखा जाए तो हमारी कौम डिज़र्व ये करती है, जो चीज़ डिज़र्व करती है ना वो उसको सजा के रखती है। आजकल आप देखिए कि जूतियों की दुकानें हैं, उनके अंदर शीशों में जूतियाँ लगी हैं और बड़ी-बड़ी महँगी जूतियाँ, हज़ारों में इवन के लाखों के करीब भी कीमतें होती हैं। और वही किताबें जिनसे इल्म हासिल करके लोग मुकाम हासिल करते थे, वो फुटपाथों पर पड़ी हुई बिक रही हैं। तो जो कौम जूतियाँ डिज़र्व करती है तो वो जूतियाँ उनको शोकेस में सजा के रखते हैं। दूसरा ये है कि आपने कहा कि रजब भट्ट के बारे में बात की। रजब भट्ट इस बारे में बहुत बेहतरीन जवाब दे सकते हैं और उन्होंने दिया भी अपना जवाब कि वो एयरपोर्ट पर उतरे, दरवाजे खुले, हर इंसान के ताल्लुकात होते हैं। आपके मेरे साथ ताल्लुकात हैं, उनके भी ताल्लुकात होंगे। वो गए तो गाड़ी में अगर सिक्योरिटी वालों ने उनको जाने दिया, वो खुद बता सकते हैं क्यों। यहाँ पर कराची गए तो वकला ने जो किया वो खुद ज़्यादा अच्छा, उनको जहां भी प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो वकला की तरफ से मिल रहा है, वो अदालती अमले की तरफ से मिल रहा है, वो पुलिस की तरफ से मिल रहा है। जब सबसे पूछते हैं ना, इवन के रजब भट्ट से भी पूछते हैं कि ये कहाँ से मिल रहा है, सारे ही इशारा करते हैं मलक जमान की तरफ। तो मलक जमान साहब मतलब इतने पावरफुल हैं क्या? क्या मामला क्या है कि सारे उनकी वजह से ही उसके साथ जा रहे हैं? नहीं, नहीं, मलक ज़मान एक दरवेश आदमी है। मलक ज़मान बड़ा अच्छा आदमी है, उसके वालिद साहब बड़े अच्छे थे। आज़म क्लॉथ मार्केट में वो सदर भी रहे हुए हैं, बड़ा उनका मेरे साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। और मैं हकीकत बताऊँ कि मलक ज़मान कोई वो डॉन, वो माफिया नहीं है। वो बड़ा अच्छा और निहायत शरीफ आदमी है, बड़ा इज़्ज़त करने वाला आदमी है। मलिक ज़मान एक्चुअली सियासी आदमी भी है। पहले उनका ताल्लुक जिस पार्टी से मैं हूँ वहाँ से था, फिर वो आईपीपी बनी और वो लाहौर के सदर हैं आईपीपी की जमात के।
अब आप ये कह रहे हैं कि वो दरवाजे खुल रहे हैं, प्रोटोकॉल मिल रहा है, क्या मलक ज़मान की वजह से हो रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि ये अलीम खान साहब की वजह से नहीं, हो रहा ये आप गलत कह रहे हैं है। या यहाँ गलत हो गए हैं। मलक ज़मान नसीब एक अच्छा दोस्त है, हम्म। वो अपनी दोस्ती निभा रहा है। मेरा भी दोस्त है, मुझे भी कोई आवाज़ दे, आप भी आवाज़ देंगे तो मैं आपके साथ भी खड़ा हूँगा। अब ये जो काम आपने कहा जी शाहाना प्रोटोकॉल, गाड़ियाँ, रजब भट्ट का मैं आपको बताऊँ, मैं खुद वहाँ पर मौजूद था अदालत में, कि रजब भट्ट के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। सोशल मीडिया यूट्यूबर्स की आप बात कर रहे हैं कि वाक़ई के आप बोंगी मारें तो फ़ेमस हो जाते हैं। रजब भट्ट एक्चुअली इतना फ़ेमस नहीं था जितना कि ये जो कंट्रोवर्सी है इन्होंने रजब भट्ट को ब्रांड बना दिया है। और ये हकीकत आपको मानना पड़ेगा कि रजब भट्ट इस वक्त ब्रांड है कि जब से मैं अदालत में पेश होके आया हूँ या मेरी रजब भट्ट से मुलाकात हुई मलक ज़मान नसीब के ज़रिए, मुझे हज़ारों कॉल्स आ चुकी हैं कि यार हमें रजब भट्ट से मिलवा दो। और बड़े-बड़े रीज़नेबल शख्सियात ये कह रही हैं कि यार रजब भट्ट से मिलवा दो। अच्छा, रजब, मैं खुद हैरान हो गया कि यार रजब भट्ट को अल्लाह ने क्या ऐसा मुकाम दे दिया है, इज़्ज़त-ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में, ये कुरान का फ़ैसला है। अब अगर उसको इज़्ज़त मिल गई है, लोग उसके साथ तस्वीर उतरवाना, वो लोग जो उसके ऊपर उँगलियाँ उठाते हैं, मैंने वो देखे हैं कि उसके साथ खड़े होके सेल्फियाँ ले रहे थे अदालतों में। जो उसके खिलाफ बात करते हैं, हमारे जानने वाले कई दोस्त हैं, तो वो उसके साथ खड़े होकर सेल्फियाँ ले रहे थे। तो ये चीज़ नहीं होती। अब ये जो आपने कहा प्रोटोकॉल, अब प्रोटोकॉल की तरफ आते हैं। जो गाड़ियाँ थी ना, रजब के चाहने वाले दोस्त इतने ज़्यादा हैं, उसमें गुज्जर बरादरी भी है, वो दूसरे लोग भी हैं, डोगर बरादरी भी हैं, जट भी हैं। वो सारे लोग मोहब्बत में गाड़ियाँ पीछे लगा के आए हैं। अब इसका बेहतरीन जवाब आपको रजब भट्ट साहब भी दे सकते हैं कि वो कौन-कौन लोग आए सारे। और जो रह गई बात प्रोटोकॉल की, मेरी मुलाकात हुई थी, वो लाहौर की इंतज़ामिया ने पहले से कह दिया हुआ था, जो एडिशनल आईजी हैं उन्होंने कह दिया हुआ था, और सिक्योरिटी की रिक्वेस्ट भी की गई थी रजब भट्ट की तरफ से, और वो सिक्योरिटी उन्होंने देनी थी। तो इसीलिए सिक्योरिटी आई, एसएचओ आए इस्लामपुरा, खुद उनकी उनके साथ इंतज़ामिया के वो मौजूद थे मुलाज़मीन, और उनकी ये ज़िम्मेदारी थी कि उनको अदालत के दरवाजे से लेके आपने मतलब अदालत तक लेके जाना और फिर वापस उनकी गाड़ी तक छोड़ना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने ना टिकर चलाया, दोबारा वीडियो चलाई कि रजब भट्ट पे अचानक से फिर हमला। तो लाहौर में भी क्या कोई ऐसी कोशिश हुई है या ऐसा कोई वाकया आया है या लोगों ने गलत खबर लगाई है ये? नहीं, कोई ऐसा वाक़या नहीं हुआ। इंतज़ामिया की बड़ी अच्छी सिक्योरिटी थी। वकला भी बड़े मतलब इतने ज़्यादा वो तो नहीं थे, हम ही थे, मेरी टीम थी सारी, और हम रजब के साथ कोर्ट के अंदर गए हैं, कोर्ट से बाहर भी आए हैं। चंद एक ऐसे लोग बीच में कोशिश करने लगे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लोग मौजूद थे, लॉयर्स मौजूद थे। हमने वो भिनक भी नहीं पड़ने दी, और वैसे भी इंतज़ामिया बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। अच्छा, पुलिस कोशिश क्या करने लगे थे? बस वो हुल्लड़बाज़ी की कोशिश होने लगी थी, वो फिर हमने हुल्लड़बाज़ी नहीं होने दी। अच्छा, अल्लाह का आपको वास्ता। लगता है कि कल भी फिर वो इसको फेंटा-शेंटा लगाने लगे? नहीं, फेंटे की बात नहीं, हुल्लड़बाज़ी होने अच्छा, लगी थी। हुल्लड़बाज़ी। हुल्लड़बाज़ी होने लगी थी, वो नहीं होने दी गई। सिक्योरिटी अच्छी थी, इंतज़ामिया अच्छी थी, हमारी टीम, हमारे वकला हमारे साथ खड़े हुए थे। ठीक है। जी। अच्छा, वुकला उसको मारना क्यों चाहते हैं? कराची के वुकला ने मारा, सबने उसकी मजम्मत की कि यार नहीं, ये तो आप लोगों ने गलत हरकत की है। तो लाहौर में ऐसा कौन सा खतरा मौजूद था? लाहौर में तो किसी ने उसको धमकी नहीं दी थी। आप खुद वकील हैं और कई सारे वकील सिर्फ इस वजह से उसके साथ गए थे कि कहीं इसको कोई मारे ना। अगर इसने कोई जुर्म किया तो अदालत देखेगी इसको। तो फिर क्या इतनी ज़रूरत थी कि इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी दी गई? देखिए, सिक्योरिटी ज़िम्मेदारी थी। एक तो कराची में जो इशू हुआ, वो सिंध गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और बड़ा इसका मसला बना, हाईलाइट हुआ पूरी दुनिया में कि एक मतलब चाहे जो भी एक आम शहरी है या यूट्यूबर है, वो कोर्ट में आया है, तो आप उसको चैलेंज दिया, फिर उसको बुलाया, उसके ऊपर केस चल रहा है, आपने अपनी अदालत लगा ली। तो ये कानून की जगह थी अदालत। अदालत के अंदर वकला की तरफ से इस तरह का वाक़या होना, ये काबिल मज़म्मत था और बड़ी टेंशन थी। लाहौर के जो इंतज़ामिया है, इसके ऊपर भी सवालिया निशान थे। बड़े-बड़े लॉयर जो हैं सारे इस चीज़ को, हम लाहौर बार भी ये सोच रही थी कि ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए। तो लाहौर बार ने बिल्कुल सही किया। इंतज़ामिया थी, लोग इसको गलत रंग दे रहे हैं। कई जो इंतशार पसंद लोग हैं, जो कहते हैं जी ऐसी वायरल हो जाइए, यहाँ तक कि रजब भट्ट का नाम लिख के ही उसकी रजब फैमिली वगैरह @ लिख के इस तरह की पोस्ट लगाते हैं और उसी के खिलाफ लगाते हैं कि जी ये आ गया है प्रोटोकॉल। फिर कई लोग ये कह रहे थे कि जी इन्ने ते गार्ड साढ़े नाल भी होंदे ने, फलाने इस तरह की बातें कर। लोग वायरल होना चाहते हैं, हर बंदा चाहता है व्यूज़ मिले, हर बंदा चाहता है हम मशहूर हो जाएँ। अब वो रजब भट्ट एक ऐसी पर्सनैलिटी बन गया है कि जो उसके खिलाफ लगाता है वो भी वायरल हो जाता है, तो जो उसके साथ बैठता है वो भी वायरल हो जाता है। तो मैं सब लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि भाई, आप उसके खिलाफ लगाने की बजाय आप उसके साथ खड़े होकर सेल्फी ले लें, चाय पी के सेल्फी ले लें। कराची के वकला के लिए भी मैं कल यही बात की थी, जब अदालत में मुझे आपके दोस्त भाई पूछ रहे थे, तो मैंने कहा उसको मारने की बजाय, उसके खिलाफ बोलने की बजाय उसको बिठाते, अदालत में आया था, चाय पिलाते, गपशप लगाते, तब भी ज़्यादा वायरल हो जाना था आपने। तो ये बात है कि जो लोग अच्छा, आपको लगता है कि कराची के वकला ने ये वायरल होने के लिए ही किया है
उनका उनकी दिल आज़ारी नहीं हुई थी, या वो वाकई ये जो इसके बयानात थे इस वजह से गुस्से में नहीं थे? देखिए वो बात तो अब खत्म हो गई, लाहौर का मामला भी खत्म हो गया। मैं उसको गड़े मुर्दे को क्या उखाड़ूंगा। वाकई वो बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है बज़ाहिर। जितने भी समझदार लोग हैं वो खुद समझते हैं, आप भी समझते हैं कि वो वायरल होने के लिए, क्योंकि जिन साहब की आप बात कर रहे हैं वो साहब अब तक वो उनके खिलाफ वीडियो लगाते हैं और नीचे अपने वो उनको मेंशन करते हैं हैशटैग लगा के, रजब भट्ट, रजब फैमिली, फलाना 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 लिख के। तो यार कॉमन सेंस है, अगर आप उसके खिलाफ हैं तो उसी की फैमिली लिख के नीचे आप मेंशन कर अच्छा, अब दें। मुझे ये बताएं कि ये जो फैमिली व्लॉगिंग का एक नया ट्रेंड था और अभी भी है, और उसके नतीजे में बहुत सारे जो है ना वो तनाज़ात ने जन्म लिया। अभी आप भी बात कर रहे थे कि कंट्रोवर्सीज़ ने इन लोगों को मशहूर किया है। तो ये जो एक नया ट्रेंड मुतारिफ हुआ जिसमें बहुत ज़्यादा काबिल एतराज़ हरकतें भी, चीज़ें भी, आप इसको सपोर्ट करते हैं या आप समझते हैं कि नहीं यार ये मुनासिब नहीं? देखिए मैं शुरू दिन से ही जब ये मामला चल रहे थे, मैं रजब भट्ट के खिलाफ भी बात करता था जो होती है। अभी भी मैं इस चीज़ को, हर किसी की अपनी मर्ज़ी है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, मेरी अपनी मर्ज़ी है, मैं किसी पर क्यों उँगली उठाऊँ? डक्की की अपनी मर्ज़ी है, रजब की अपनी मर्ज़ी है, सबकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो फैमिली, जो बेहयाई सोशल मीडिया पे हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। जो गलत किस्म की वीडियोज़ बनाते हैं, जो बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं, गालियाँ निकालते हैं, फिर लाइव बैठ के एक-दूसरे की माँ-बहनें वो करते हैं, टिकटॉक लाइव तो पे वो जो लड़कियों के मैं साथ गुफ्तगू होती है, क्या वो एक शख्स फैमिली के साथ बैठ के देख नहीं, सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं इस चीज़ की बिल्कुल खिलाफ मैं इसके खिलाफ हूँ। मैं ये जो बेहयाई, फ़हाशी है, मैं इसके खिलाफ हूँ। फिर इस तरह के काम करने वालों को यूँ रियासती प्रोटोकॉल मिलना क्या मुनासिब बात है? देखिए, मैं एक बात बताऊँ कि जो गलत है उसको गलत कहता हूँ। ये जो मैटर हुआ था, ये ज़्यादती हुई थी। कोर्ट के अंदर हुई थी, पाकिस्तान की अदालत के अंदर हुई थी। इस वजह से मुझे तकलीफ़ भी हुई इस चीज़ की कि लोग काले कोर्ट की तरफ उँगलियाँ भी उठा रहे हैं। और फिर इसके दरमियान हमारे भाई, बड़े भाई हैं मलक ज़मान, वो भी आए और फिर मेरा दिल भी किया, मेरे ज़मीर ने भी ये कहा कि इस बार लाहौर आएँगे तो ये नहीं होना चाहिए। तो फिर मेरी ये ख्वाहिश थी, हमारे जो दोस्त हैं, हमारी टीम है वुकला की जो हमारे साथ है, उन्होंने भी ये बड़ेपन का मुज़ाहिरा किया कि लाहौर में जो मामला था, कहा कि यार हम अल्लाह के लिए इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं, हमारा कोई मामला नहीं है, आप ईज़िली कोर्ट में हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा गेस्चर था। इसी तरह मेरा भी यही गेस्चर था कि ये आएँ तो इनको मसला ना हो, तो इसलिए फिर हम खड़े हुए, तो ये मसला नहीं हुआ। अल्लाह के फज़ल से आगे भी जो पेशियाँ होंगी, उनमें भी इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। ठीक है जी, ये लाहौर के वकला का जो है ना वो पॉइंट ऑफ व्यू है और ओवरऑल यही है। क्योंकि कराची में एक वाक़या पेश आया था तो उसमें उस शख्स के काम से, अफ़आल से, कंटेंट से इख्तलाफ करने वाले लोगों ने भी उसकी मज़म्मत की कि ये काम नहीं होना चाहिए था। कानून को हाथ में लेने की किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसीलिए फिर वकला की कल बड़ी तादाद इसलिए वहाँ मौजूद थी कि कहीं कोई उसको मार के, पीट के लाहौर के वकला को भी बदनाम ना कर सके। तो ये वो मामला था जिस वजह से ये सारा कल का मामला हुआ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।